तो ये बढ़ रहा है यहाँ से, तो जितना साइड स्केटर ज़्यादा होगा वो साइड स्केटर यहाँ पे ज़्यादा आएगा, जितना साइड स्केटर कम होगा वो साइड स्केटर कम होगा। फॉर एग्जांपल तो जो बाय डिफॉल्ट प्लॉट है हमारा वो हमारा फॉरवर्ड साइड स्केटर होगा, ठीक है। तो अब ये फॉरवर्ड साइड स्केटर है, ये साइड स्केटर है, तो फॉरवर्ड ये एक सेल्स यहाँ पे आ रहा है, एक सेल्स यहाँ पे आ रहा है, कुछ सेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ साइज। किसी का साइज कम हो रहा है, किसी का साइज कम है और किसी का ज़्यादा हो रहा है। तो जो बाय डिफॉल्ट डिटेक्टर होता है फॉरवर्ड साइड डिटेक्टर होता है, ठीक है। तो ये डिटेक्टर के बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन यानी ये सेल्स के अंदर कितना, एक ट्यूब के अंदर कितना सेल्स है वो सारा देख लेते हैं, और इसके बेसिस पे बाद में हम फ्लोरोसेंस के बेसिस पे उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो आपको पहले इतना पता होना चाहिए कि जो फॉरवर्ड साइड स्केटर वो रोल क्या करता है। तो फॉरवर्ड साइड क्या करता है, फॉरवर्ड साइड सेल्स की साइज के हिसाब से वो सेग्रीगेट करता है सेल्स, और साइड स्केटर क्या करता है कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उसको सेग्रीगेट करता है। तो बाय डिफॉल्ट डिटेक्टर जो होता है फॉरवर्ड साइड डिटेक्टर होता है, ठीक है, इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद लेजर्स, उसके अलावा और टाइप के क्या स्कैटर्स होते हैं फॉरवर्ड और साइड स्कैटर के अलावा? बस यही एक स्कैटर्स होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा तो फिर डिफ़ॉल्ट में अगर फॉरवर्ड और साइड स्कैटर हैं तो उसके अलावा इसमें और कोई स्कैटर्ड मेंशन नहीं है? नहीं, कल फॉरवर्ड साइड स्कैटर्स के तो वो बेसिस, तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट हो गया ना, मतलब तो इसी के बेसिस पे आप सेल्स ढूंढोगे ना। जैसे ये ट्यूब के अंदर आपने एंटीजेंस ले लिया, ठीक है, एंटीजन मतलब सेल्स हो गए, तो सेल्स डिफरेंशिएट कैसे करेगा, फॉरवर्ड साइड स्केटर बेसिस पे डिफरेंस करेगा। जो सेल्स होगा वो आगे आ जाएगा, जो डेब्रिस होगा कचरा वो नीचे चला जाएगा, तो आप उसको गेट करना है आपको। तो इसमें बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड साइड डिटेक्टर है। इसके अलावा इसमें 3 लेजर्स है, एक ब्लू है, रेड है, वायलेट। तो ब्लू से 5 फिल्टर डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। वो 5 फिल्टर के नाम आपको याद होना चाहिए, FITC, PE, ECD, PC5.5, PC7। ये फिल्टर्स है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, FITC का फिल्टर्स लगा, PE का फिल्टर लगा है। तो जब आप एंटीबॉडी निकाल के उसको स्टेनिंग करोगे तो उसके आगे लिखा होता है FITC, उसके आगे लेता है PE। तो वो जो भी अलग अलग इस तरह से 10 अलग अलग फ्लोरोकोम आप यहाँ पे रन कर सकते हो। तो जो फ्लोरोकोम का जो वेवलेंथ है वो नथिंग बट यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो होता कैसा है, लेजर लाइट प्रोड्यूस करेगा एक वेवलेंथ का, और वो सेल्स को हिट करेगा। जैसे ही हिट करेगा उसके अंदर जो फ्लोरोकोम टैग होगा, मे बी FIT से होगा, P होगा, तो जो भी फ्लोरोकोम टैग होगा वो लेजर से एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्साइट होगा वो अपना एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो एनर्जी कैच कहाँ से होगा, तो वो पर्टिकुलर फिल्टर्स दिया हुआ है। जैसे FITC का एनर्जी जो रिलीज होगा FITC फिल्टर से कैच होगा, PE का एनर्जी जो रिलीज होगा PE कैचर से कैच होगा, ठीक है। इस तरह से 10 फिल्टर्स दिए हुए। अगर आपने एक ही एंटीबॉडी सेम फिल्टर का डाल दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जब भी आप एंटीबॉडी डालोगे तो देखोगे सभी डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अलग-अलग एक्सप्रेशन आएगा। हाँ, एक्सप्रेशन आएगा। अगर एक ही कलर के फिल्टर डाल, एक ही कलर के एंटीबॉडी डाल देंगे तो आपको एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिल्टर लगे हुए 10 फिल्टर। तो ये मशीन में 3 लेजर है, ब्लू, रेड, वायलेट, और 10 फिल्टर लगे हुए हैं, और हर 10 फिल्टर के आगे एक डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 ही पार्ट्स होता है, एक लेजर होगा, ठीक है, एक फिल्टर होगा, एक डिटेक्टर होगा, और जो डेटा आएगा वो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू देखना है, ठीक है। ये है फ्लूइडिक्स टाइप। एक बार इसको बंद करके चालू करना चाहोगे आप लोग? फ्लूइडिक्स टाइप मतलब? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। इसको पहले हम क्लोज एग्जिस्ट करते हैं। इसका टेस्ट क्या क्या करते हैं सर? जैसे बता रहा हूँ। पहले मुझे जो टास्क दिया ना वो बता दूँ मैं आपको, ठीक है। जो टास्क बोल के गए ना लिखो, ठीक है। ऊपर से, अच्छा ऊपर वहाँ से साइटोमीटर ऑफ करना है। ये साइटोमीटर है, हाँ। ये ऑफ होगा, फिर ये बंद होगा, फिर नीचे कंप्रेसर बंद होगा। तो इसमें जो फ्लूइडिक्स होता है ना, फ्लूइडिक्स नीचे फ्लूइडिक्स है। फ्लूइडिक्स मतलब ये सेल्स जो है ना, ये सेल्स कैसे जाएगा अंदर, तो फ्लूइडिक्स के थ्रू जाता है। तो फ्लूइडिक में क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट करती है मशीन। तो प्रेशर क्रिएशन के हिसाब से सिंगल सेल्स, अब सेल्स का सस्पेंशन है ना, तो सिंगल सेल्स ऊपर जाएगा, तो वो एक फोर्स क्रिएट करती है और उसके हिसाब से जाती है, ठीक है। तो ये हो गया मशीन के बारे में, प्रिंसिपल हो गया। अभी हम देखेंगे कैसा होता है। तो जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा ना, तो आप रिएजेंट्स बाहर निकालिए। अभी कैसे ये डब्बे के अंदर पड़ा है सारे एंटीबॉडी, अगर आपके पास ऐसे डब्बे होते हैं तो बेस्ट होता है,
तो आप ऐसा बड़ा डब्बा या आपके पास कोई एलाइजा का डब्बा होगा ऐसा हार्ड वाला, वो लेके सारा एंटीबॉडी ऑयल निकाल के रख दीजिए। वो कितना टेम्परेचर में मेंटेन करना है? 2 to 8 डिग्री रखना है। 2 से 8? हाँ, तो जैसे आप अभी तो निकाले ज़्यादा यहाँ तो ज़्यादा ही चल रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे निकालो, रूम टेम्परेचर पे रखो, एक्सपेरिमेंट डालो, एक्सपेरिमेंट होने के बाद अंदर रख दो। अरे जब मशीन में जो मान लो सैंपल को रन करने हैं उससे पहले कितना टाइम? आधा घंटा 1 घंटा पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बस इसको लॉन्ग टाइम तक बाहर नहीं रखना है। अच्छा। जैसे आप निकाले इसको, ठीक है, मशीन ऑन किए, 10 हाँ, मिनट टाइम हो तो हो ही गया, जाता हाँ है। 10-15 मिनट हाँ। तो हो ही जाता है। हाँ। उसके बाद सैंपल डालोगे आप, इंक्यूबेशन करोगे, जब आपका सैंपल प्रोसेस हो गया तो उठा के अंदर रख दीजिए। सारा रिएक्ट उसमें ही है, कुछ अलग से भी सब इसी में रखा हुआ है। तो 2 कंडीशन है, हाँ। एक 2 to 8 डिग्री है और एक रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर की आपके लाइजिंग सोल्यूशन होगा, ये लाइस, तो उस पे लिखा होगा सर, देखिए 2 to 8 डिग्री, 18 to 25 डिग्री। तो ये सारे रूम टेम्परेचर, हाँ। ये लाइजिंग सॉल्यूशन है। ये लाइजिंग सोल्यूशन है। तो लाइजिंग सोल्यूशन रूम टेम्परेचर पे है। बाद में जो सेल्स को वॉश करते हैं ना, वो हम यही शीट यूज करते हैं। ये जो शीट है ना, हाँ, तो यही शीट हम वॉश करने के लिए यूज होते हैं। तो ये जो डब्बा है ना, आपको इनफ नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉशिंग ज्यादा लगेगी। तो आपके पास वो पाउच वाला डब्बा आता है, ऐसा दबाने पे ऐसा निकलता है 500 ml का या 100-200 ml का। अगर नहीं है तो आप लेकर रख लीजिए। ये इसमें लेके रख सकते हैं ऐसे बड़े डब्बे में? हाँ, इसमें बड़े डब्बे में लेकर रख लेते हैं। हाँ। ठीक है, अगर आप पाउच वाला लोगे ना तो ऐसा दबा के फटक से जल जाएगा 2 ml, नहीं तो ऐसे पीपेट से डालना पड़ेगा। नहीं, दो वो जो ऊपर से दबाने वाला नहीं आता, हाँ हाँ, वो तो उसमें रखा हुआ है। उससे तो हो जाएगा। माइक्रो पाउच में? वाला लेता। माइक्रो में देखा आपने? माइक्रो में देखा? उधर भी रखा है, एलबीसी वाले में भी रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? प्रिंसिपल समझ में आ गया? तो रिएजेंट आपको 2 मिनट मीन्स आधा घंटा पहले निकाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सैंपल जो होगा ना, ईडीटी सैंपल होगा। अगर CD4-8 काउंट, जैसे किसी पेशेंट का CD4-8 काउंट बोल रहा है, या किसी पेशेंट का B सेल काउंट बोल रहा है, किसी पेशेंट का TBNK बोल रहे हो, ठीक है, तो वो पेशेंट का सैंपल्स यहाँ पे रखना होगा आपका। तो उसका बाकायदा CBC कर लेना, CBC करके सैंपल यहाँ पे रख देना। और जो भी CD4-8 काउंट का सैंपल आए, फॉर एग्जांपल आज नहीं कर रहे हो, कल करोगे, तो उसको फ्रीज में नहीं रखना, उसको रूम टेम्परेचर पे रखना, नहीं तो 4-8 क्या होगा, डिटेरोट हो जाएगा उसका। तो इसमें जो सैंपल आएगा आपका CD4-8 TBNK पैनल, ठीक है, जो काउंट करने के लिए होता है, वो सैंपल आएगा EDTA में। ठीक है, दूसरा होता है इसमें स्टेम सेल करते हैं, स्टेम सेल काउंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना, उसको मॉनिटर करने के लिए BMT टेस्ट, उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो जब वो सेल्स आएगा तब आपको उसको तुरंत करना पड़ेगा। तो वो भी किट नहीं है, जब किट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो बोन मैरो है यहाँ पे, मतलब कभी कमी हो रहा है, बट हाँ एक बार नहीं, स्टार्ट हो वो जाएगा तो स्टेम सेल करेंगे, आ रहा वही कह रहा हूँ, वो जैसे ही मतलब आप यहाँ पे ला के देंगे ना, फिर तो शुरू हो जाएगा। क्योंकि रिएजेंट ला के रखने का कोई मतलब नहीं है। जब एक बार यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद शुरू हो जाएगा। रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वही ठीक है। तो सर ने स्टेम सेल बोला है करने के लिए, ठीक है, तो स्टेम्स का किट आता है, तो फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। स्टेम सेल वाला जो भी रहेगा उसके लिए पिपेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा वाला कैलिब्रेट वाला पिपेट यहाँ रखना है, ठीक है, जो 0 to 100 वेरिएबल हो, रिवर्स पिपेटिंग। अगर वो पिपेटिंग बरोबर नहीं होगा तो काउंट नहीं आएगा आपका। तो पिपेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबॉडी के लिए भी पिपेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे 10 माइक्रोलीटर ले लो, 10 की जगह पे 8 अलग से आप पिपेट प्रोवाइड नहीं करते हैं? नहीं, हम तो खाली कंपनी हमारी पिपेट कहाँ बनाती है। अच्छा, पिपेट तो आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो वही मतलब ऐसे पिपेट आप एग्जांपल किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट अच्छा पिपेट होना चाहिए। मतलब वही गुड क्वालिटी पेपर ना, वही होगा क्या करने से पहले हम क्या इसका कुछ करते हैं क्या, मतलब कैलिब्रेट या कुछ टाइप का? बताता हूँ सर। पिपेट क्यों अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब आप एंटीबॉडी लोगे ना, अगर 10 माइक्रोलीटर लिया, पिपेट अच्छा नहीं हो गया, 12 आ गया, 2 वेस्ट हो गया, 10 के जगह पे 5 हो गया, तो इंक्यूबेशन मींस इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, लेस हो गया। तो पिपेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया रिएजेंट्स, पिपेटिंग, पार्टिकल। मशीन जब आप का कैलिब्रेशन नहीं होता इसमें, मशीन का कंपनसेशन, जब मशीन आती है तो पहले एक QC रन करना पड़ता है, फ्लो चेक QC होती है, जो मशीन की अलाइनमेंट बताती है आपको। जब वो QC रन कर लोगे, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट रन करना है।
बाकी कुछ नहीं करना है QC इसमें। मतलब क्या डेली जब टेस्ट पहले करना है जब टेस्ट आएगा, जिस दिन टेस्ट आएगा उस दिन QC करनी पड़ेगी। तो QC है QC है सब अंदर, अंदर है ना सब कुछ? ठीक है। नहीं तो आज रन को किया मैं- है क्या आज QC? रन किया, आज सब बताता हूँ, अभी स्टार्ट हाँ। करता हूँ, ठीक है। पहले प्रिंसिपल बता दिया इसमें होता क्या है। इसमें 3 चीज है, एक फ्लूइडिक्स है, एक लेजर ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ऑप्टिक्स में आपको क्या होता है मैंने बता दिया है, जो भी लाइट, जो भी Scatter. फ्लोरोकोम डालोगे लाइट लगे Scatter करेगा, सब आएगी। reader। तो बेसिक चीज अगर आपको पता होगा तो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक। ठीक है। मशीन तो कोई भी चालू कर लेगा, हम्म। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें 2 यूनिट है, एक नीचे कंप्रेसर दिया हुआ है, उसके ऊपर आपका साइटोमीटर है, ठीक है। साइटोमीटर में आपको इतना ही पार्ट हैंडल करना है। ये जब भी आप निकालोगे ना तो ऐसा आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो इसका एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। जब भी निकालना है इसको ऐसे उठाइए, ठीक है, और फिर इसको ऐसे रख दीजिए इसी पे। अगर आप बहुत लोग ऐसे आगे खींच के फिर निकालते तो वो अलाइनमेंट हिल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको निकालिए, कुछ यहाँ पे स्पिल हुआ तो उसको साफ कीजिए, कुछ कचरा है तो यहाँ से क्लीन कीजिए। तो ये आपका क्लीनिंग एरिया होगा, ठीक है। अब मेंटेनेंस बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। उसके अलावा ये प्रोब वाला है, अगर किसी प्रोब में कुछ फंस जाता है ना, यहाँ पे प्रोब है, तो प्रोब का एक वायर दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, दिया हुआ ये प्रोब दिया, प्रोब का वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके इसको खोलना है इसको, और ये ट्यूब से इसके अंदर पानी भर के क्लीन कर लेना है। कौन सा वाला है? ये दिख रहा है आपको, एक ऊपर गया है ऊपर की हाँ, तरफ, पतला उसको सा। खींचिए, स्क्रू टाइप लगा है, उसको खुल जाएगा वो। ये वाला क्या? हाँ, एक मिनट देखने दो। हाँ वही बता, हाँ ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, नॉब जैसा। हाँ खोलना है क्या? खोल दीजिए, एक्सपीरियंस आ जाएगा हाँ, आपको। वो तो- अगर आपका कचरा फंस गया उसको निकालिए वहाँ से, खुल रहा है, हाँ हाँ स्क्रू टाइप है। जी। और यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे निकालना है इसको, ठीक है। और एक प्रोब के यहाँ पे, ऐसा प्रोब से यहाँ पे इसको पुश करना है, ठीक है, इतना ही करना है। और ये अवॉइड करना है आपको, हाँ देखो यहाँ से, तो यहाँ पे पानी है कि नहीं, इसमें पानी लेके ये प्रोब के अंदर डालना है। देखो ये प्रोब है यहाँ पे, ये प्रोब के अंदर इसको ऊपर लीजिए, प्रोब के अंदर इसको लगाइए ऐसा, ठीक है। ऐसा ये कर- प्रोब है क्या? हाँ, ये प्रोब है ना, ये देखिए ये प्रोब है। अच्छा, हाँ टच कीजिए ना, हाँ दिख गया टच करो, देखो दिख रहा है। हाँ, ये ना हाँ हाँ हाँ, तो इसको निकाल के पुश करो, उसको तो उसका क्लीनिंग वगैरह जो कचरा है उसके अंदर का प्रोब का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मशीन कब करना है, आइडियल मोड पे कर देना, मशीन को आइडियल मोड पे यानी स्टैंड बाय मोड पे कर देना, फिर करना, और ये बंद एक आपने और ये बंद है तो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मशीन चालू है, अब अटक गया, क्या करोगे, तो वहाँ पे एक आइडियल मोड है, मैं बताऊंगा। हाँ। आइडियल मोड करोगे तो मशीन स्टॉप हो जाएगी, फिर आप अपना कर लो। तो इसके अंदर प्रेशर जो है ना नहीं आएगा, अच्छा, अभी कुछ प्रेशर नहीं आएगा। जब चालू करेंगे तो देखो इसमें सर सक सक आवाज आएगी, ठीक है। अब इसको लगा दो, ओके। तो ये हो गया आपका MCL करोजल क्लीनिंग, ये आपका प्रोब क्लीनिंग। ये कुछ इधर अगर का इसको है। अवॉइड करना है तो जब भी आप सैंपल बनाओ तो देखो उसमें कोई पार्टिकल्स है तो उसको पिपेट से निकाल दो, बस। तो असली ये का नौबत कम ही है। नहीं आएगी, हाँ, वो- ये नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया, ये बंद कर दें मैं। ये जो है एक शीट दिया हुआ है, एक क्लेंस दिया हुआ है। ये क्लेंस क्या करता है, ट्यूब को क्लीन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी क्लीनिंग साइकिल दे सकते हो और मशीन के अंदर बैठ के भी क्लीनिंग देख सकते हो। तो ये प्राइम के लिए दिया हुआ है, ये शीट आपका क्लीनिंग के लिए, जब प्राइम होगा तो ये शीट लेता है। तो ये भरना होता है हर एक ये 6 solution महीने है ना? पर। ये क्लीन सोल्यूशन है, देखो यहाँ हर पे। 6 महीने 6 महीने में, अगर खत्म होगा तो भर दीजिए, अगर नहीं हुआ तो कितना रह चलता दीजिए। है इसे आइडिया? ये चलता है 1 साल तक चलता है। अच्छा, एक बार भरने के हाँ, बाद क्योंकि ये ज्यादा यूज नहीं होता ना, ये प्राइम यहाँ से करते ही नहीं है, अच्छा, सब क्लीनिंग ही ट्यूब हाँ, लगाते हाँ, हैं, हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और ये ट्यूब जैसे इसमें भर लिया ट्यूब 2 में हाँ। वाटर, जो हम अभी डेली कर रहे थे वो क्लीनिंग वही हाँ, वही cleaning, करना वही वही cleaning उसके cycle। बाद QC उसके बाद टेस्ट। बस बस, ठीक है। ये हो गया, इसके अंदर लेजर ये सब नहीं खोल सकते, ओके। इसके बाद ये कंप्रेसर है यहाँ पे, ठीक है। ये वेस्ट है, ये शीट है, अच्छा वो हाँ, ये आइसो शीट फ्लूइड है। यही आपका सेल्स वॉश करने के लिए भी यही सोल्यूशन यूज होगा, एक्स्ट्रा नहीं लेना है।
इसमें से निकालना है क्या? हाँ इसमें से निकालना है, इसलिए मैं बोला था बड़ा वाला बॉटल में रख दोगे तो अच्छा, दिक्कत अच्छा, नहीं। तो ये वॉशिंग सेल्स वॉश के लिए ये यूज़ करना है, और पीवीएस जो है यही यूज होगा, ये वेस्ट है। इसके अलावा ये कंप्रेसर है, इसमें प्रेशर और वैक्यूम है। ये एक्चुअली आता है कभी-कभी मशीन में इधर हाँ प्रेशर तो वैक्यूम। जैसे वहाँ पे वैक्यूम डीएक्स लाइक वो जो मशीन है ना, सेम यहाँ पे हाँ। अगर यहाँ पे पानी बढ़ जाएगा वैक्यूम में हाँ। तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, मशीन चलेगी नहीं, फिर आपको इंजीनियर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रेशर यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो, यहाँ पे 32 है, 18, जब आप चालू करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये अभी हमने इसको ये बंद कर दिया। ठीक है, कंप्रेसर बन गया, मशीन से बंद हो गया। ठीक है, और ये पीसी है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले बटन आप ऑन करो, सारा चीज सीपीयू ऑन करो तो चालू हो जाएगा। तो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड तो पता है आपको, पासवर्ड है। पासवर्ड 6 हमने चेंज किया था अभी। हाँ, ये अभी सॉफ्टवेयर का है ना, हाँ। इसका मेन जो सीपीयू उसका पासवर्ड है। अच्छा, यहाँ वो पार्ट। अगर ये मैं बंद कर दूंगा तो फिर कैसे ओपन करोगे? जब ओपन करोगे एडमिन में तो उसका पासवर्ड है, पासवर्ड है। और जैसे पासवर्ड डालोगे ये ओपन हो जाएगा। डिस्प्ले पर। जैसे ये ओपन होगा ये चालू कर जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब पूरा बटन आपने ऑन कर दिया, अब मशीन ऑन करना है आपको। हाँ। ठीक है, तो मशीन ऑन करने के लिए ये ऑफ हाँ सबसे पहले ये नीचे का कंप्रेसर ऑन करो, इसको चालू कीजिए ऊपर की तरफ। जैसे ऊपर करोगे ये आवाज आएगा। अभी साइटोमीटर ऑन नहीं है, खाली कंप्रेसर ऑन है। अब यहाँ से साइटोमीटर ऑन कीजिए। ये वाला ना इधर से डबल टिक में। चलिए, अभी साइटोमीटर ऑन हो गया। ठीक है, ये आप ट्यूब यहाँ पे रख सकते हैं। ट्यूब रख दिया। हाँ। ठीक है, अब साइटो अब मशीन को ओपन करना है। ये हाँ ये ओपन करो, तब तक मैं इसको वॉशिंग में डालूं। जाना ना वो एरर रहने देता है यार, जब वो आप पूछते हैं वो वैसे ही टाइप का था। क्या। हाँ, अब पासवर्ड डालिए। हमने ये इधर किया तो कुछ इधर करके आया था। तो क्या है, फिर से करो। ऑलरेडी रनिंग। ये अच्छा, वो- चालू है। हाँ अच्छा। इसलिए लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम्हारा ये है INH अश्विनी। ठीक है, पासवर्ड में टेक्स्ट में जाओ। अगर कोई गलती किसी से ये चेंज हो रहा है पासवर्ड, तो प्लीज उसको चेंज करवा दो उसी वक्त, इसको सेव करने के लिए। इधर आ गया। नेक्स्ट। ठीक है, अब अगर आपको कुछ ए से रन करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट है, तो आप कनेक्ट कीजिए। अगर आपको खाली डॉक्टर को ऑफलाइन एनालिसिस करना है तो आप Work मशीन ऑन करने की जगह वर्क। ठीक है, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट आ गया तो आप कनेक्ट कीजिए। नहीं, तो मतलब अगर जैसे हमें सिर्फ पीसी पे काम करना है तो फिर वो साइटोमीटर ऑफ ही रहने देंगे और वो इसको offline डायरेक्टली वर्क work ऑफलाइन। online करना है। ठीक है, अब कनेक्ट कीजिए। ये सब कुछ करना है सर, बट सैंपल बाद में हमें रखना होगा बस। हाँ, अभी मशीन अब इंसुलाइजेशन लेगी। ठीक है, जैसे इंसुलाइजेशन लेगी आपको पैनल, क्लीनिंग पैनल देना है। सबसे पहले हाँ, हाँ। क्लीनिंग पैनल। तो उसके बाद QC रन करना है। QC पता है, आप रन किए हो QC? ठीक First है, time। कोई दिक्कत नहीं। अभी ये स्टार्ट होने के बाद अभी यहाँ तक समझ में आ गया हाँ, आपको? यहाँ तक। कोई दिक्कत हुई? अब जैसे ये रेडी हो जाएगा, यहाँ पे अवेटिंग सैंपल बताएगा। ठीक है, तो ये आपका एक विंडो है। वेटिंग सैंपल उस टाइम हम क्लीनिंग करेंगे। हाँ, अवेटिंग मतलब रेडी हो जाएगा भाई, ले लो। वेटिंग अभी मतलब आगे- सैंपल लेने के लिए अब होता आप है। करो क्या करना है इसमें। क्लीनिंग करना है, सैंपल देना कुछ। हाँ, तो उसके टाइम के बीच में वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा उसका। ठीक है, उसका वैक्यूम और प्रेशर है कि नहीं वो चेक करेगा। तो सारा चीज वो चेक करेगा। तो यहाँ पे एक मेंटेनेंस लॉग है, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये मेंटेनेंस लॉग है। तो जैसे आज का डेट क्या है? 26। देखो येलो दिख रहा है, यानी ये करंट है। तो जैसे वाटर ट्रैप आप देख लो,
वहाँ पे देख लो कि वाटर इंसर्ट अपसेंट, ठीक है, वाटर ट्रैप नहीं था इसमें। ओपन खोली, इसको खोली, देखिए ये दो दिख रहा है, दो कप जैसा, ठीक है, एक वाटर ट्रैप, फिर एयर फिल्टर, ये जो फिल्टर लगे हुआ ना उसमें वो काला काला तो नहीं है। फिर बाद में इसको ओपन कीजिए, ये वाला, इसमें भी एक फिल्टर लगा, देखो ये ऊपर वाला, ये कुछ काला धब्बा तो नहीं है, अगर नहीं है तो उसको अपसेंट कीजिए यहाँ पे। ठीक खुद से करना पड़ेगा? हाँ, फिजिकल चेक कीजिए, अपसेंट कीजिए, तभी तो वही तो मेंटेनेंस है। फिर बाद में वैक्यूम फिल्टर देखिए, उसके बाजू में वैक्यूम फिल्टर्स लगा हुआ है, अगर उसमें कोई नहीं है तो उसमें अपसेंट कीजिए, ठीक है। एक फिल्टर वैक्यूम का, एक फिल्टर प्रेशर का, ठीक है। उस पे लिखा है क्या? ये देखो ना, दोनों फिल्टर है ना, उसके आजू बाजू में लिखा होगा। वही है कि जैसे अगर नहीं लिखा है तो उसके ऊपर एक लेबल लगाना पड़ेगा। होता क्या ना कि कभी कभार जैसे अभी ये है, फिल्टर का दिक्कत नहीं होता है, ये तुम्हारा ये करना कंपलसरी है क्या? तो आपने अभी करना अपसेंट हो गया। हाँ, ये डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने सब मेंटेनेंस किया। हाँ, वो तो है। इधर रूटीन क्लीनिंग शटडाउन के टाइम पे कर दिया, सैंपल हेड प्रोब क्लीन किया, यस, अपसेंट क्लीन करना है। बाकी का जो अंदर का शीट टैंक है ना, वो 60 डेज के ऊपर आपको क्लीन करना है। सीट टैंक तो आप कह रहे थे वो 1 साल तक चलता है क्या? वो सोल्यूशन 1 साल तक चलता है। अच्छा, तो open हो सीट जाता है टैंक क्या? कैसे क्लीन होगा फिर? सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। हाँ, सोल्यूशन निकाल के क्लीन करके डालिए। क्या बैक्टीरियल ग्रोथ होता है ना ज्यादा करके, अच्छा, या तो कम भरिए। तो मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, अलग किसी में डालना है, हाँ, फिर उसके टैंक क्लीन करना है, फिर वही सॉल्यूशन वापस डाल देना है। 60 डेज के ऊपर है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जो 1 साल तक उसमें खराब नहीं होता, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर उसको 60 डेज पे आप क्लीन करोगे तो वो सोल्यूशन निकाल के रखना पड़ेगा, फिर क्लीन करके फिर वो सोल्यूशन भरना पड़ेगा। उसमें तो और ज्यादा कंटामिनेशन का प्रॉब्लम है ना। कंटामिनेशन क्या, एक ही तो सोल्यूशन है वो, कंटामिनेशन क्या होगा उसमें? मशीन अंदर नहीं, से वो जैसे हम maintain किसी नहीं और करती चीज में निकाल के रख रहे हैं, एयर में एक्सपोज हो रहा है, फिर वापस डाल रहे हैं। तो ये तो 60 डेज है, फिर आप उसमें कम डालिए, 60 डेज में कंज्यूम हो जाए जो। नहीं, मतलब मशीन अंदर से मेंटेन नहीं करती क्या? इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ना हो ऐसा? नहीं, मशीन नहीं मेंटेन, वो भी- मशीन क्या मेंटेन? नहीं, अभी जो आई है ना, जो बायोकेमिस्ट्री, वो तो सब वो अंदर तो से मेंटेन करती करती है, है, नोट्स वगैरह ही फिर सब। हर एक का अलग कॉन्सेप्ट। हाँ, वो भी हो सकता है, मैंने पूछा है जस्ट क्वेश्चन। तो इसमें साइकिल दिया है, तो जब भी आप मेंटेनेंस करें पर डे, हिसाब से इसको यहाँ पे लिख दें, कहाँ पे है ये मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये फिजिकली इतना समझ में आ गया आपको, मशीन अवेटिंग आ गया, ठीक है। अब पहले ये समझ लो सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। ये देखो व्यू में जाओगे ना, तो एक एक्विजिशन मैनेजर है कि रिसोर्सेज एक्सप्लोरर है। तो एक्विजिशन मैनेजर मशीन में देखो, ये एक्विजिशन मैनेजर है, इसको मैंने कर लेता सब, ठीक है। अब ये मेन डेस्क हो गया, ठीक है। मेन डेस्क में ये स्टेटस हो गया, ये सीट का जो प्रेशर होता है ना, वो दिखाता है कितना इवेंट्स आएगा, कुछ मैसेज आएगा तो यहाँ पे दिखेगा, ओके। उसके अलावा ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ओके। ये मैं आपको बताता थोड़े टाइम के बाद। पहले हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्विजिशन मैनेजर, कोई भी सैंपल को जब आप एक्वायर कर रहे हो वो एक्विजिशन मैनेजर के थ्रू जाएगा, उसको आप क्लिक करो तो ये एक्विजिशन मैनेजर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्विजिशन मैनेजर में आपका करोजल है, ये करोजल, फिर उसका लोकेशन और उसकी आईडी, ठीक है। ये 3 चीज देना होता है। प्लस ये जो पैनल, प्रोटोकॉल, रीजन, साइटोसेटिंग, ये जब मैं बना के रख दूंगा उसके अंदर, उसका प्रोटोकॉल बना के हम सेव कर देंगे। आपको प्रोटोकॉल जब निकालोगे तो ये तीनों चीज फिक्स आएंगी, खाली आपको ये करोजल लोकेशन देना होता है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब जैसे कुछ चीज आइडेंटिफाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 348 देख रहे हो, तो 348 कैसे देखोगे, तो उसका प्रोटोकॉल बनता है। जैसे पहले आप लाइव सेल देखोगे, जैसे पावर साइड डिस्क्रिप्टर के बाद, फिर उसके बाद 45 डाल के उसका पेनलिकोसाइट मार्कर देखोगे, पेनलिकोसाइट 3 को सेपरेट करोगे, 4 कितना है, 8 का एक्सप्रेशन क्या है, तो वो प्रोटोकॉल में सारे प्लॉट बने होंगे विद द कंपनसेशन। वो लाइक मतलब QC प्लॉट्स टाइप पहले से स्टैंडर्ड प्लॉट्स पहले से बने होंगे, बना के रखे होंगे हमने, उसके ऊपर ओवरले करके देखना पड़ेगा। नहीं, ओवरले नहीं देखना है। हाँ, वो प्रोटोकॉल बन के रखा होगा, उसको ड्रैग करके
उसमें सैंपल रन करना होगा। तो जैसे आप सैंपल रन करोगे बना आएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद हो जाता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में 3 चीजें हैं, पैनल, प्रोटोकॉल, LMD। तो जो भी प्रोटोकॉल आपको लेना है वो प्रोटोकॉल्स में आएगा। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 2 फोल्डर है, एक आपने जो बनाया है IHSME का, एक जो कॉमन एक्विजिशन जो मशीन के थ्रू आता है। तो जो हम खुद से भी बना सकते हैं प्रोटोकॉल्स। हाँ, आप अपना एक नया फोल्डर बना सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो यूजर क्रिएट करना होगा, फिर फोल्डर बनाना होगा। तो जो कॉमन में होगा वो देखो ये सारे दिया हुआ है, जो रेगुलर वाले कॉमन में। और जो एक्विजिशन बनाओगे ये हम बनाएंगे, ओके। हम सारा बनाएंगे। तो प्रोटोकॉल में सारा डेटा होगा। पैनल क्या होता है, जैसे आप ल्यूकीमिया लिम्फोमा करो, उसमें 4 ट्यूब लगेगी तो पैनल हो गया, यानी बंच ऑफ प्रोटोकॉल को पैनल बोलते हैं, ठीक है। और जो डेटा सेव होगा वो LMD में होगा। तो इस LMD मतलब लिस्ट मोड फाइल, ये फाइल का एक नाम है। जो भी आप रन करोगे ये डेटा इसके अंदर सेव होगा। और जो टेस्ट का जो रन डाटा आएगा इसमें, हाँ। तो इसमें जो डेटा आएगा उसमें हमने डाला हुआ है इसका नाम आएगा, जो भी डालोगे। हाँ, सैंपल ID का 2 नाम होगा। उसके बाद उसका LMD नंबर होगा, ठीक है। एक टाइमिंग नहीं डाला होगा। फाइल में जाइए, वर्क फ्रीक्वेंस में जाओगे तो ये देखो ये LMD, जैसे लास्ट का 10 नाम होगा, सैंपल ID 2 होगा, ठीक है। टाइमिंग नहीं डाला था, ओके। तो रन जैसे अप्लाई करोगे, अभी नेक्स्ट जो रन होगा यहाँ पे टाइमिंग भी आएगा। टाइमिंग यहाँ आता है, लेकिन हमने अभी टाइमिंग डाल दिया। तो ये पूरा डेटा है, फाइल आएगी, पेशेंट का नाम, ID, जो हमने सैंपल रन किया है, हाँ। डाटा हमने एंट्री किया है, हाँ। वो उसमें शो करेगा। सारे चीज इसमें शो करेगा। खाली आपको जो भी चीज देखना है इसको ऐसा ओपन कीजिए और डेटा को देखिए। तो रिजल्ट भी देख सकते हैं ना उसी का, हाँ, सर। जिसका हमने सैंपल रन किया है। यही रिजल्ट हाँ, है, वो यही direct रिजल्ट। जैसे इसको ड्रैग कीजिए, देखिए। अच्छा। हाँ, प्रोटोकॉल अभी कौन सा करना है, प्रोटोकॉल A यूज करना है या B पैरामीटर के हिसाब से यहाँ से ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सैंपल कुछ रन करना है 4-8 का, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रोटोकॉल ड्रैग करूँगा आगे, हाँ। इसमें करोजल नंबर डालूंगा और रन करूँगा, ठीक है। सेम ये पैनल हो गया। तो अभी मैंने एक फ्लो चेक का पैनल बना रखा है, जैसे आपको रन करना है, जैसे फ्लो चेक रन करना है, आप उसको ड्रैग कीजिए, यहाँ पे नाम डालिए, नंबर डालिए, रन कीजिए, ठीक है। अब पहले क्लीनिंग पैनल दो। हाँ। क्लीनिंग पैनल कैसे देते हैं, तो कॉमन में जाइए, हाँ। ये कॉमन में पैनल सेलेक्ट कीजिए। कभी ऐसे होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पैनल में जाना है। कॉमन सेलेक्ट किया, ये क्लेंस पैनल बना हुआ है, खाली ड्रैग करके यहाँ पे एक्विजिशन पे ला दीजिए। फिर करोजल नंबर डालिए 2, ठीक है। तो इसमें 2 लिखा है, क्लेंस ब्लीच 3 वाटर। तो मशीन बहुत दिन से बंद थी, तो हम क्या किए, 2 ब्लीच रख रहे हैं और 2 वाटर रख रहे हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे 1, 2, 3 पोजीशन इतना पे सारा रखा हुआ है, इसका क्या मतलब? ये हम अभी मैंने टेस्ट किया ना, इसके लिए। नहीं, ये कराउजल नंबर जो है वो इस पे लिखा हुआ है। देखिए करोजल नंबर ये 2 है, अच्छा, और अच्छा। इसका हर एक का पोजीशन का नंबर दिया 1, 2, 3, 4। जो आपने एक बार दिखाएंगे दोबारा से? देखिए नहीं, ऐसे। अच्छा, ये कराउजल नंबर 2 है, और उसके आगे नंबर लिखा हुआ है उसके आगे नंबर जो हो गए 1, 2, 3, 4 जो भी है। नहीं, 2 क्या कि 1 2 3 4 कौन सा 1, वाला? 2, अच्छा, 3, ये 4, इधर से हाँ, ऐसे। इसके बारकोड लगा हुआ है, ओके। ठीक है। तो जैसे आप रखोगे यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अपना 2 हो गया तो क्लीनिंग, हाँ, ब्लीच और वाटर है। हाँ, तो bleach वाला। ये कराउजल मतलब 1 भी कुछ है क्या इसमें? 1 भी है वहाँ रखा हुआ है। अच्छा, वो अलग अलग, ओके। अच्छा, 1 डालेंगे तो 1 कर सकते हो देखो। 1 करोगे हाँ, तो अगर बोलेगा, वो वाला नहीं, डालना 1 पड़ेगा तो करोगे 1। हाँ, कैसे? 1 करोगे तो अगर 1 नहीं हुआ तो रीड नहीं करेगा। अच्छा, अच्छा, वो भी ऐसे ही है। हाँ, यही लगा- बस यही पूछना चाह रहा था। बारकोड लगा हुआ है। हाँ, यही मतलब वो अब समझ में आया। ठीक है। ये अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो बटन है स्टार्ट, कौन सा वाला? कहाँ है यार? अच्छा, ऊपर। हाँ। स्टार्ट कंटिन्यू, नहीं तो F9। हाँ, वो स्टार्ट का भी कर लो वैसे। हाँ, ठीक है। ये नॉर्मल स्टार्टिंग जैसे दिखाते हैं ना मोबाइल हाँ, पे। ये ठीक है। स्टार्ट करो, नो क्लिक। नो करना है। हाँ, नो करो। yes। वो क्या था? हाँ, वो जो पॉपअप था वो क्या था? वो जब पहले का जो प्रोटोकॉल आप ओपन किए रहोगे ना, हाँ। वो दिखेगा कि भाई इसमें सेव करना है कि नहीं। तो सारे चीज जब भी आप ड्रैग करके करोगे, नो करना।
क्योंकि लास्ट जो प्रोटोकॉल होगा ना वो हाईलाइट करके बताएगा कि भाई ये पहले लास्ट तुमने ओपन कर तो सर हम ये अभी क्लीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम QC करेंगे। QC रन करेंगे, इसके बाद आपका सैंपल है, फिर उसके बाद सैंपल। ठीक है, तो आपको प्राइमरी इतना डेली करना है। बीच में तो बोल के गए थे, पता नहीं आप लोग नहीं इतना यहाँ तक तो आता है, यहाँ से आपने बताया ना ये है ना सर। हाँ, ये तो बस। किया है। हाँ, बस। यहाँ से आगे जो QC सैंपल वो थोड़ा QC रन करेंगे ना, ये कंप्लीट तब होने के तक बाद हमें ट्यूब लेके आता हूँ। ये से टेस्ट शुरू हो गया तो एक बंदा लग जाएगा थोड़ा। अरे आप बताते रहो, वीडियो लिखने से कुछ नहीं होगा याद ऐसे ये याद। फ्लो सेट है, फ्लो चेक तुम कराओगे तो इसलिए इस मशीन का फ्लो चेक प्रो मतलब 10 कलर का। तो ये फ्लो चेक प्रो मतलब ये मशीन का अलाइनमेंट देखेगा। मशीन में क्या क्या है अभी कंपोनेंट बताओ मुझे। अभी बताया था लेजर्स हैं, लेजर्स, ठीक है, फिल्टर्स हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स हैं। तो ये जब आप रन करोगे तो एक पीक आएगी, वो पीक से आपको पता चलेगा कि सारा चीज़ वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप का QC टाइप का ही है। हाँ ये QC है, इसको QC है ना? ये रेडी टू यूज है। आपको ना मैंने बनाया था भूल गया। देखो उसके अंदर ट्यूब में कुछ है इसमें कुछ नहीं। नहीं वो रेड ब्लू रेड वायलेट। तो ब्लू का जो वेवलेंथ है 6, सबका डिफरेंट 3 टाइप के प्लेट्स है। ठीक है, ये फ्लो चेक है, छोड़ो इसको अभी मिक्स पता नहीं। ठीक है, आप जो भी करोगे ना उसको लेबल करो आप। हाँ, फ्लो चेक। और आज का क्या डेट है? 26 8। ठीक है, ये रन होने के बाद उसको फ्रिज में रख सकते हो, दूसरे दिन फिर से इसको यूज कर सकते हो जब तक ये खत्म होगा। अब निकालो उसमें, उसको जो भी डिब्स होगा उसको उसमें मिक्स कीजिए। यदि ये वाला फ्लूइड अलग है एंड फ्लो चेक जो आप बता रहे हैं वो फ्लो अलग है। सेट अलग है, फ्लो चेक अलग है। फ्लो सेट का क्या मतलब क्या डिफरेंस रहेगा? Flow- इसमें आप कह रहे हो कि इसमें ये तीन- हम अलाइनमेंट चेक करेंगे, फ्लो सेट से हम वोल्टेजेस चेक करते हैं। Voltage। क्या चेक करते हैं? वोल्टेज जो हर एक फिल्टर का वोल्टेजेस होता अच्छा, है वो check करते हैं। ओके। तो दोनों करना जरूरी है। एक करना जरूरी है। अच्छा, कितना ml लेना है ये ये? 10 ड्रॉप्स। 10 ड्रॉप। ठीक है, अब ये कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, तो इसको आप लेबल करके कोलेम करके कहीं रख दीजिए। ठीक है, अब इसको रन करना है आपको। ठीक है, आप पोजीशन 1 पे रख दो, कहीं भी पोजीशन पे रख दो, किसी भी पोजीशन पे रख दो। चलो 5 का रखो। 5 पे रख दो। ठीक है, अब आपको पोजीशन एक बार बोलो। 5 पे रख दिया, कोई भी पोजीशन। 5 पे रखा ना, ठीक है। ठीक है, ये फ्लो चेक डेली करना है। ये जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे ये चेक करना है। क्लीनिंग के बाद फ्लो चेक करना है। हाँ, अब इसको ये जो है ना ये एक्विजिशन को क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखो एक विंडो दिखा हुआ है, जस्ट क्लीन कर, क्लिक, क्या लिख के आ रहा है? न्यू वर्क लिस्ट। क्लिक करो, गया। अब आपको ये पैनल में मैंने सेव किया, तो पैनल क्लिक कीजिए, पैनल। तो ये पैनल जो आ रहा है कॉमन का आ रहा है। आपको हाँ। कौन से पैनल में जाना है? IHS सुनिए, आपके अच्छा। यूजर में जाना है। ये पैनल है आ गया, हाँ। ये आपका फ्लो चेक आ गया। इसको ड्रैग करो, क्लिक करके बस। ठीक है, पोजीशन डालना है। कोरोजल डालिए, पोजीशन डालिए, कोरोजल पहले डालना है। 2 हाँ, और क्लिक करो यहाँ पे, 5 डालो। ठीक है, यहाँ पे टाइप करो फ्लो चेक प्रो। ठीक है, यहाँ पे भी टाइप करो। हाँ, उसी को कॉपी करके उसमें भी डाल सकते हो। लिखा हुआ कहाँ किधर आ गया क्या? नहीं आएगा वो अंदर चला गया होगा ना, कोई इशू नहीं है तो। आ गया। आप इसको ऐसा कॉपी करो या टाइप कर दो। 2 ID डिफॉल्ट दी हुई है। ठीक है, अच्छा, Flow दोनों check- में एंट्री करना जरूरी हाँ, है। जैसे एक में नाम डाल दो, दूसरे में ID डाल दो। समझ 2 गया। ID हाँ, cross check समझ गया वो क्रॉस चेक के लिए भी ठीक रहेगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे नो मारना है। अभी क्या बोल रहा है? जी क्या है?
इसको नो करना है। और जो भी लास्ट प्रोटोकॉल होगा ना वो आके पूछेगा क्या करना है। अच्छा, और इसको यस करेंगे तो क्या दिखाएगा? वो लास्ट वो प्रोटोकॉल उसमें दोबारा। सेव हो जाएगा। अच्छा, सेव हो जाएगा जो पहले किया है, ये नहीं किया है वो वाला डाटा ना। हाँ, हाँ। अब देखो ये इसको सेट किया हुआ है तो ये परफेक्ट आएगा। अगर नहीं आया तो हमें करना है। तो इसको जब आप रन करोगे मशीन अपने आप स्टार्ट कर देगी रन लेना। ठीक है, ये देखो एक्वायर होना स्टार्ट हो गया। ये सारे पीक सारे तीनों लेजर बता रहे हैं, ब्लू, रेड, वायलेट। अब ब्लू पे 5 फिल्टर है, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, रेड पे 3 फिल्टर है, 1 2 3, वायलेट पे 2। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसका जो पीक है ना हाँ, बिलो 9 बिलो 2 होने चाहिए। देखो, हाँ। ठीक है, इसके बिलो 3 होने चाहिए, इसके बिलो 4 होना चाहिए। इससे अपना फ्लो चेक नहीं पीक मतलब पीक तो ये ऊपर जा रहा है। ये हाफ पीक, अच्छा, हाफ पीक देखना है। पीक में ये हाफ पीक मतलब जो लाइन लगा है वो रुको देखो। रुको रुको बताता हूं। आपका जो सैंपल्स हो रहा है ना ये फ्लोरोकोम है। ठीक है, जब फ्लोरोकोम लेजर से हीट हो रहा है ना वो एक्साइट हो रहा है। ठीक है, एक्साइट होने के बाद वो इमिट हो रहा है। तो ये जो इंटेंसिटी नहीं है आपको देखना है पूरा प्रॉपर। तो Okay. इसकी जो सीवी दिया है ना हम ये मेजर करते हैं एरिया। तो ये ओके, जो सीवी जो है ना ये एरिया की सीवी हाँ। ये दोनों ये ब्लू वायलेट की हाँ। बिलो 2 होनी चाहिए। अच्छा सीवी मतलब बिलो 2 होनी चाहिए, मतलब वो तो इसको एरिया कवर। ठीक है, हाफ पीक समझ सीवी गया। बोलते हैं उसको। अच्छा, ठीक है, ये आपने रन किया, ओके। अब ये सेव हो गया। अगर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे लिख के देगा, यानी ये 2 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे लिख करेगा FL2 मोर देन 2। समझ गया। ठीक है, तब आपको फिर से रन करना। अब रन होने के बाद फिनिश कीजिए। ब्लू वाला 2 से कम होना चाहिए, रेड Red वाला वाला 3 से कम होना चाहिए, वॉयलेट वाला 4 से कम कितने होना टाइम में चाहिए। खत्म हो जाता है क्या? हाँ, इसमें जैसे ये हैश बन के आ रहा है, ये क्या है मतलब है? हाँ? ये हैश बन के आ रहा है ना। इसको फिनिश करो पहले, इसको फिनिश कर दो। ठीक है। और नीचे लो। ये देखिए जो भी प्लॉट्स आप देखोगे ना, हाँ। जैसे ये प्लॉट्स है, ये 100% प्लॉट्स है। हम्म, ठीक है, इसके अंदर आपने एक पीक बना दिया हम्म, तो ये ऑल मतलब 100 में से ये पीक नंबर 1 हम्म, सेम यही है। ये टोटल 100 है, हम्म, 100 में से ये पीक जो है इसकी वैल्यू है। ठीक है। ठीक है, तो इसको आप गेट कर दीजिए। अब ये जो वैल्यू होनी चाहिए शायद इसमें वो पीक को कवर नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई नहीं कर रहा। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट देखना ये है FL9 नहीं भाई, ये ऑल और इसमें FL9 में क्या मतलब है? ऑल क्या होता वही है? तो बताया ना आपको मैं। All मतलब? ये जो प्लॉट होते हैं ना वो हाँ। ऑल में होता है। जैसे ये प्लॉट बन गया, एक गेट बनाया, ये ऑल हो गया। ओके, इसके अंदर जो गेट बनाते जाओगे ना वो डिवाइड करते जाएगा। जैसे ये 50% है, ये 20% है, तो ये टोटल जो होगा ना वो 100% होगा। ठीक। ठीक है, ओके। तो ये QC रन हो गई आपकी। अच्छा, ये QC था। QC था। पूरा चेक कर लिया अपना क्या। हाँ, सब हो गया बस। अब इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट रन करो। ठीक है, ठीक है। अब अभी- मैं एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, हाँ, ले- बोलिए, डाउट क्लियर कीजिए, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, वही मतलब जैसे आप जब लेके आओगे उसके बाद कहीं पूछने वाला था कि जब आप लेके आते तो जैसे पहले आपने वो क्लियर वाला जो किया, इसको हटाने के लिए लाइक हाँ, सेम। हाँ। यहाँ पे जाइए, क्लियर कीजिए। वो क्लियर। ठीक है, तो New अभी ना one. मैं थोड़ा ये बता देता हूँ और सारा चीजें। ठीक है, तो ये जो है आइडियल मोड है। हाँ। ठीक है, जैसे आपको कुछ चेंज करना हाँ, हो वो आपने बताया। ये से तो आइडियल कर लो यहाँ से। ठीक है, इसके बाद ये प्राइम है, जो समझ लो कुछ इसके अंदर क्लीनिंग नहीं देना है, कचरा फंस गया, जैसे इसको प्राइम करो। ऑटो में लेते हैं। हाँ, मन जो आपने डब्बा बनाया ना उसमें हाँ। ब्लू कलर का वो मशीन यूज करेंगे। अच्छा। क्लेंस, आपको ये क्लेंस यूज करना है, क्लेंस करो। ठीक है, हाँ। तो जैसे प्राइम होने के बाद क्लेंस कर लो। होने का दिखाता है कहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी देखो, जैसे क्लेंस कर रहा हूँ, क्लीनिंग चालू है। अच्छा, वेटिंग वो दिखाएगा। हाँ, वापस। जब हो जाएगा तो वेटिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फिर ये हो गया आपका प्राइम बता दिया। ठीक है, ये आइडियल हो गया। ये हो गया फ्लो रेट।
फ्लो रेट मतलब प्रेशर, कितने प्रेशर को सैंपल्स को आपको मशीन के अंदर प्रोसेस करना है। ठीक है। तो जितने भी क्यूसी मटेरियल होगी ना, जैसे ये क्यूसी है, हाँ, जिसमें सीवी बहुत ही लेस देन 5 चाहिए आपको, उसमें आपको लो मेथड यूज करना है। अच्छा, इसमें मेथड है क्या? हाँ, जैसे क्लिक करो सब, लो मीडियम हाई, ठीक है। QC के टाइम पे लो करना है। हाँ, क्यूसी के टाइम पे बाय डिफॉल्ट लो में जाएगा, अच्छा। ठीक है। सैंपल के टाइम? सैंपल के टाइम पे मीडियम। अब आपको बहुत ही ज्यादा सेल्स एक्वायर करना है, देन हाई। ओके, तो जितना भी पैरामीटर आपका यहाँ पे रन होगा वो मीडियम में होगा, ठीक। ठीक है। तभी क्लींस कर रहा हूँ, ओके, ये हो गया। उसके बाद ये मशीन आपका स्टार्टअप के लिए, ठीक है। ये जो है पॉज रोटेट करने के लिए, जैसे आपने रन किया, मिक्स फिर से रन करना उसको पॉज कीजिए, रोटेट होगा, फिर से चालू हो जाएगा। अब वो क्लींस होके बंद हो गया। इधर आया नहीं बटन। देखो ना, प्रेस आइडियल टू इनिशियलाइजेशन, क्लेंस किया मशीन ने और बंद हो गया। अब वो शीट विथ नहीं लेगा, ठीक है। अब जब चालू करना है तो उसको क्लिक करना पड़ेगा मशीन आइडियल। तो जब को आपको यूज नहीं है मशीन का, तो उसको आइडियल मोड पे डाल दीजिए। आपका शीट विथ नहीं लेगा, मशीन चालू रहेगा लेकिन शीट कंजप्शन नहीं करेगा, ठीक है सर। ये हो गया आपका रनिंग के लिए, एक्विजिशन के लिए, एक लेंस का हो गया। अब ये फिक्स पोजीशन है, एक ही ट्यूब को आपको 4 बार रन करना है, तो उसको क्लिक कीजिए, अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो फिक्स पोजीशन हो जाएगा उसका, ओके। जो भी सेलेक्ट करके रखोगे, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और एक ही सेटिंग पे आपको 4-5 बार ट्यूब रन करना, तो इंसर्ट करते जाइए, वो सेटिंग फॉलो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये टेट्रा है, ठीक है, ओके। आपको दोबारा इसको रन करना है, इसका मतलब यही प्रोटोकॉल, यही सेटिंग दूसरे में फॉलो हो रही है, ओके। ठीक है। दूसरे अलग सैंपल्स में फॉलो हो रही हैं। हाँ, आपको सेटिंग यही होगी, आप नंबर कर दो, सेटिंग वही फॉलो होगी, हाँ, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लोकेशन 3 डाला और यहाँ पे 5 डाला, हाँ, तो ये 5 पे जाएगी, 5 रखोगे, 5 हाँ, तो 3 पे जो टेस्ट हुए, लाइक CD3 CD4 हुए, उसकी सेटिंग 5 पे भी वो सेम, सैंपल अलग अलग होगा, सेटिंग सेम होगी, सेटिंग सेम होगी, ठीक है। तो सेटिंग में होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे ये एक्विजिशन है, ठीक है, साइटोमीटर कंट्रोल, ये आपके तीनों लेजर्स है, ये आपका हर एक का वोल्टेज दिया हुआ है, ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प मोड है, जिसे आपको ऑफलाइन कंपनसेशन करना है या किसी का गेन बढ़ाना है, ये भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो सेट किया है, खाली कंपनसेशन आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी एक्विजिशन टाइम 3 सेकेंड है, आप उसको 600 सेकेंड तक कर सकते हो, मैक्सिमम यूनिट 1 लाख है, आप उसको एक्विजिशन टाइम से क्या फर्क पड़ेगा? एक्विजिशन टाइम और एक्विजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप लुकीमिया रन कर रहे हो, ठीक है, और उसका काउंट 1000 है, हाँ, और आपने इनफ सेल्स नहीं लिए, ओके, तो मशीन में 2 चीजें होती हैं, एक या तो मशीन 1 लाख एक्वायर करेगा 300 सेकेंड के अंदर, तो दोनों में से जो अचीव हो जाएगा वो उसको मानेगा वो। फॉर एग्जांपल 1 लाख एक्वायर करना है और सेल्स कम है, तो 300 सेकेंड इनफ नहीं कर रहा है, और आपने 300 सेकेंड किया तो स्टॉप हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो आपको टाइम उसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपने 1 लाख बोला है, लेकिन वो 300 सेकेंड में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप 600 सेकेंड कर दो, ठीक है। अब या तो 1 लाख सेल है उसके अंदर, जो 300 सेकेंड के अंदर अचीव हो रहा है, तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्टॉप है, ओके, ठीक है। किसी एक्सपेरिमेंट को स्टॉप करने हैं तो इसलिए स्टॉप, ठीक है। यहाँ तक हो गया समझ में से। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं एक प्रोटोकॉल बना के रखा जो हम हर एक एक्सपेरिमेंट का आपका यहाँ पे बना के जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटोकॉल बना है, बना के जाएंगे, जो टेस्ट होते हैं वो प्रोटोकॉल हमें यूज करना है, हाँ। तो हमें नंबर पोजीशन आईडी वो डालना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया है पता कैसे 348 का, वो बताएंगे ना, जो हम बताएंगे कि ये जैसे प्रोटोकॉल 348 का प्रोटोकॉल बनाया मैंने, यहाँ पे ड्रैग करूंगा, ठीक है। अब इसको करोजल 2 डालूंगा और पोजीशन 6 पे डाल दूंगा, मतलब सैंपल में 6, हाँ हाँ। अब इसका नाम नहीं मालूम है ना, जो भी मैं हाँ, कुछ भी डाल दीजिए, कितना रखा हूँ? टेस्ट डाल दीजिए, नाम की जगह टेस्ट डाल दीजिए, टेस्ट वर्ड,
जो ट्यूब में लेके आया था उधर ही है क्या? अभी लेने जा रहे थे, अब लाए नहीं तो क्या बैठ गया। अभी जो सेट भी जो है वो ना हाँ हाँ, उसको भर के रखा था, अभी लेके आता हूँ। कितना डालूंगा? 500। ये ठीक से है कि 500 डालो? 500 अच्छा है, बहुत लोग 300 यूज करते हैं। 500 से ज्यादा मत करना, नहीं तो जितना ज्यादा डालोगे ये डाइल्यूट होते जाएगा, फिर उसके अंदर बहुत धीरे धीरे जाएगा। अब दिक्कत कभी कभी क्या हो जाता है, किसी को पता नहीं है, डबल डबल डाल देते हैं। 500 डालने से क्या हुआ, जैसे आपने थोड़ा सा सैंपल रन किया, ठीक है, फिर मैम बोलेंगे इसको और रन करो, क्योंकि 1000 सेल्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रिपोर्टिंग के लिए, तो आपको बोलेगा फिर से रन कर लो, तो आप फिर से रन कर लो। अब ये देखो 348 का ट्यूब है, ठीक है। अब मैं इसको 7 नंबर 6 नंबर पे रखूंगा, 6 नंबर पे रख दीजिए। ये वाला जो पार्ट है ना, मैं कल उस दिन बताऊंगा कैसे प्रोसेस करते हैं। अब ये टेस्ट डाल देते हैं, जैसे सर ने बोला टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या रहेगा? अरे वही नाम ही टेस्ट डाला है। ये देखो टेस्ट का नाम है 348। अच्छा, वो टेस्ट करना, जो आप कर रहे हो ये पेशेंट के अंदर का 348 काउंट कर रहे हो। अच्छा, वो तो मतलब जैसे मैम या फिर मतलब CD4, हाँ CD3 वो मैम या सर मतलब लिख बताएंगे कि ये पैनल रन करना है, मतलब पैनल है इन शॉर्ट। पैनल ये- एक्चुअली सारे ही बनाएंगे नहीं, हमें कुछ बनाना होगा। नहीं वो बना सकते हो, मैम करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने बना दिया। देखो मैंने प्लॉट बना के रखा था, ठीक है, प्लॉट डाल दिया है, फिर एक कंपनसेशन इसकी मैट्रिक्स डाल दी है, ठीक है, इसका गेन सब सेट कर दिया है, सारा कुछ प्लॉट में डलेगा। खाली आपको ट्यूब रखने का ना, ऐसे ही काउंट आएगा और रन करना है, ठीक है। तो अभी देखो फटाफट जा रहा है, इसको मैं लो पे कर दूंगा, ठीक है। लो पे इसलिए कर रहा हूँ, अभी मेरे को लेवल करना है। अब मैं ये मेरा इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, ओके। इसी को मैं गेट करूंगा सबसे AY का है। ये हमारे लिट्रोफिल्स, ये लिट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये आपका CD45, जो हमने सैंपल डाला उसका ही है। हाँ हाँ उसका। अभी बहुत लोग को बोलते हैं, देखो ये आपके प्लेटलेट्स हो गए, तो जो भी 45 पॉजिटिव है यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब साइटोमीटर में जैसे ये करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बोलूँगा यार ये, आप बोलोगे मैडम बहुत ऊपर बॉडी कम करो, तो आप इसको 5 करके कम भी कर सकते हो, तो ये ऊपर का पॉपुलेशन नीचे आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो फॉरवर्ड साइड स्केटर आप चेंज कर सकते हो बार बार, बाकी की चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ा दिया, अब वो बोलेंगे ये बहुत ही ब्राइट है, इसको कम करो, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये जो नंबर है कम कर दूंगा, तो कम हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ये इसका वॉल्यूम टाइट्रेशन वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके वजह से ये ऐसा है, ठीक है। अब ये आपका 3, इसमें मैंने 3 कौन सा डाला था, नहीं डालना लगता, 3 का एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। इसमें 48 डाला है हमने, ये देखिए ये सैंपल का 4 का एक्सप्रेशन है और ये 8 का एक्सप्रेशन, क्योंकि CD3 शायद हमने नहीं डाला, हमने भूल गए लगता है CD डालते तो आपको यहाँ पे 3 का भी पॉपुलेशन है। अब ये मशीन क्या करेगी, 1 लाख एक्वायर करेगी मैक्सिमम, 1 लाख के ऊपर बंद कर देगी। इतनी सारी ग्राफ उसी का है क्या? सबका है वैसा सेम ही है। सेम ही ना, एंगल अलग अलग है। अब ये सेव हो गया और इस यहाँ पे स्टॉप कर दिया।
आपको 1 लाख नहीं 50,000 रुपये बना तो 50,000, तो मशीन ने पूरा 50,000 इवेंट। ओके, अब ये आपका डेटा हो गया, ठीक है। तो जैसे ये डेटा को बोलते हैं सिंगलेट सेल्स। सिंगलेट्स मतलब जो जिसकी सिंगल इंटेंसिटी है। तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है, इसे नहीं लेना, हमने सिंगल इंटेंसिटी वाले को लेना है, तो हमने सिंगल इंटेंसिटी वाले सेल्स को ले लिया, ठीक है। अब सिंगल इंटेंसिटी में से हमने पूरे लाइव सेल्स लेना है, तो इसको राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ये प्लॉट का फॉर्मेट आ जाएगा। अब ये वाला पॉपुलेशन ये डेट में देखना है, फिर यही देखना है, तो आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सिंगलेट टाइप करना पड़ेगा। जैसे ओके करोगे, ये वाला पॉपुलेशन इसमें आ गया, देखो बाकी का सब कचरा निकल गया, ठीक है। तो जब इसको बड़ा करोगे आप, देखिए एक यहाँ पे पॉपुलेशन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लग के आ रहा है ना, ये हमारा कचरा है। कचरा मतलब जो भी डेथ सेल्स हो गए, जो भी प्लेटलेट और आरबीसी बच गए वो है। तो आप इसको गेट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा रंग दोगे वहाँ पे, और इसको आप ये गेट करके लाइव सेल्स कर दोगे, यानी ये हमारे लाइव सेल्स है। इसमें से जो भी कचरा था हमने हटा दिया, ठीक है। जैसे लाइव सेल्स डाल लिया आपने, ये हमारा 45 प्योर पॉजिटिव पॉपुलेशन, ठीक है। देखो ये लिम्फोसाइट्स है, ये मोनोसाइट्स है, ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ये आपका इस्नोफिल्स है। तो आप यहाँ पे गेट कर सबका कलर एक ही है क्या? मतलब साइज से बड़ा नहीं, कलर बैकग्राउंड अपने कलर हिसाब एक ही से है, दे सकते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग दे सकते हैं। जैसे इसको ब्लू कर दिया, इस ठीक है। मशीन में आता अपने वही इसको आप गेट करके लिम्फोस जो है उसको नाम कर दीजिए, तो लिंक कर दीजिए, ठीक है। अब जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ के अंदर ही 4-8 मिलता है आपको, कहीं और नहीं इसको देख के मिलेगा। रिपोर्टिंग होता है क्या? हाँ, क्या होता है? इसको देख के रिपोर्ट बनेगा ना? हाँ, ये देखो अभी ये हो गया सैंपल्स, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स में से ये 4-8 हो गया। तो जैसे आप क्लिक करोगे, डेफिनेशन में भी आता है क्या इस वैल्यू वगैरह? ओनली ग्राफ आएगा? वो आप आएगा, ग्राफ ही देखना है इसमें। अच्छा, ओनली ग्राफ देखना ये देखिए। मेरे दिमाग को पहले से नहीं जाता। तो अब ये डॉट प्लॉट्स है, ये 2 डॉट प्लॉट्स है, ये 4 क्वाड्रेंट है, एक इसका एक इसका, ठीक है। ये एक्स एक्सेस हो गया, 1 2 3 4, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। तो हमने इसको हटा देता हूँ मैं। देखो 4 चीज दिख रहे, एक इधर एक इधर एक इधर। अब ये क्वाड्रेंट लगाना कैसे है, किससे लगाना है, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेंट कैसे लगाते हैं, ये दिख रहा है आपको, हाँ। ये पॉपुलेशन से देखो, ये पॉपुलेशन जा रहा है, तो ये ऐसा जाएगा, ये पॉपुलेशन से ये पॉपुलेशन इधर आएगा। तो ये नेगेटिव है आपका, ये दोनों का नेगेटिव, इसके इधर आ रहा है, तो ये थोड़ा कि इस तरफ जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं